जय श्री राम, जय श्री श्याम। क्या आपने कभी रामायण सुनी है? क्या आपने कभी रामायण का पाठ किया है? अगर आपका जवाब हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने रामायण नहीं सुनी, तो सुनिए, आपको रामायण क्यों सुननी चाहिए। जानिए, आपको रामायण क्यों पढ़नी चाहिए। उससे पहले ये रहा आपके सामने कल पूछा गया प्रश्न और आज का प्रश्न। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम एवं सत सत नमन। जय श्री राम, जय श्री श्याम। आज मैं आप सभी भक्तों का अनमोल समय कुछ क्षणों के लिए लेना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान रामायण ग्रंथ की ओर केंद्रित करना चाहता हूं, जो कि हमारे जीवन के लिए अति कल्याणकारी है। रामायण एक ऐसा सरल एवं पवित्र ग्रंथ है जिसे पढ़ने में एवं सुनने में बड़ा ही आनंद एवं चैन मिलता है, साथ में ज्ञान भी मिलता है। जिसे लिखने में संतों ने अपना सारा जीवन मानव कल्याण के लिए लगा दिया। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ग्रंथ को संत शिरोमणि महाकवि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की बहुत ही सुंदर ढंग से रचना की है। इसमें बिल्कुल सरल भाषा में चौपाई, दोहा, सोरठा, छंद एवं संस्कृत के श्लोकों को दर्शाया गया है। साथ ही साथ हिंदी में अनुवाद करके एक एक कड़ी को जोड़कर, सजाकर एवं एक एक पन्ना को जोड़कर इस महाकाव्य की रचना, इतनी बड़ी ग्रंथ की रचना की है, जिसका लाभ पूरे विश्व को मिल रहा है। इस ग्रंथ में महान गुरुजनों का दर्शन, महान संतों का, तपस्वियों का दर्शन, भगवान के अवतार एवं लीलाओं का दर्शन, भगवान के भक्तों का चरितार्थ का दर्शन एवं हमें कैसे जीना चाहिए, एक दूसरे के प्रति विनम्रता का भाव का ज्ञान हमें इसी रामायण में मिलता है। तो क्यों न हम भी इस रामायण पाठ का अनुसरण करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानव समाज के कल्याण के लिए अपना सारा जीवन श्री राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया और श्री राम जी के आशीर्वाद से इतनी सुंदर रामचरितमानस की रचना कर डाली। तो इसी रामायण को हम लोग गाकर YouTube, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से आपके घर तक, प्रत्येक जन मानस तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि रामायण तो हर परिवार में रखी होगी, पर उसमें धूल लग गई है। इसे पढ़ने के लिए समय नहीं है, या यूं कहें कि अब तो केवल अंग्रेजी की ही मान्यता है। हिंदी तो बोलने में, पढ़ने में, लिखने में शर्म आती है। आज की नई पीढ़ी तो हिंदी या रामायण, गीता का पाठ पढ़ना ही नहीं चाहती। कोई बात नहीं है, पढ़ने का समय नहीं है, तो आपको हम गाकर सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपने इस रामायण को सुनने का भी अनमोल समय निकाला, तो ये भी आपके लिए, हम सब के लिए एक महान यज्ञ के समान होगा। ये रिकॉर्डिंग प्रतिदिन यदि आप सुने, पूरी रामायण सुनने का सौभाग्य आपको मिलेगा। हम प्रतिदिन 2-4 पन्ना गाकर YouTube, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से संपूर्ण रामायण गाकर सुनाने का प्रयास करेंगे, चाहे इसके लिए जितना समय लग जाए। इसके साथ प्रतिदिन श्री रामायण की आरती भी आप सुनने पाएंगे। इसे प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में अपलोड कर दिया जाएगा। आपको जब भी अवसर मिले, इसे अवश्य निश्चित समय पर ही सुनने का प्रयास कीजिएगा। रामायण का पाठ है, दीजो आशीर्वाद। मैं चरणों का दास हूँ,
मेरे सिर पर रख दो हाथ, पदों में परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मोरी मय चूर्ण चारु, समन सकल भव रुज परिवारो। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशो, बड़े भाग उर आवे जासो। उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सोजहि राम चरित मणिमाणिक, गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक। जथा सुअंजन अंजि दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नैने अमी दृग दोष विभंजन। ते करी विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भव मोचन। बंदौ प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। सुजन समाज सकल गुण खानी, करौ प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरसवि सद्गुण मैं फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भगत जय सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी। हरिहर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीर्थ राहु, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहि चारि फल अक्षत, तनु साधु समाज प्रयाग। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मजन फल पेखिय तत्काला, काक होहि पिक बकौ मराला।
सुनिया चरज करे जनी कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोक वेद नयान उपाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगति परही, फणी मणि सम निज गुण अनुसरही। विधि हरिहर कवि को विद बाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बणिक मणि गुण गण जैसे। बंधु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव स्नेहु। बाल बिनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। सियावर रामचंद्र की जय। बहुरी बंद खलगन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने हुबाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। हरिहर जसरा केस राहु से, पर काज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। तेज कृषाणु रोष मही से, सागर गुण धन धनी धनेसा। उदय के तु समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। पर काजु लग तनु परिहरही, जिमिहि मोपन कृषि दलि गरही। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरणय पर दोसा। उनि प्रणवौ पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनवौ तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खल रीति। जानि पानि जुग जोरि जन, विनती करई सप्रीत। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम, दीन दयाल विरध संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं गुरु महाराज के श्री चरण कमलों की
रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि यानी सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, आप समझ लीजिए कि उसके बड़े भाग्य है। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं और श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है। जैसे हम आँखों में काजल लगाते हैं, वैसा उनको अंजन कहा गया है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से, उस काजल से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप सबों ने ग्रंथों में सुना होगा, ग्रंथ वेद रामायण हमें यही बताते हैं कि संतों से हमें हर क्षण मिलते रहना चाहिए। संतों का चरित्र कपास के यानी रुई के चरित्र के जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। कपास की डोंडी जैसे नीरस होती है, संत के चरित्र में भी विषयासक्त नहीं होती है। वे पवित्र मन वाले होते हैं, इससे वह भी नीरस हैं। कपास उज्जवल होता है, संतों का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से बहुत दूर रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार भरा होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने का और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में हर प्राणी मात्र के लिए दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर भी दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। इसीलिए हमें संतों का आदर करना चाहिए। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध, यह करो यह मत करो रूपी कर्मों की तथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनिया एकमात्र यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही
सब आनंद को देने वाली है और कल्याण करने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है। वो एक ऐसा वृक्ष है, वो अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदरपूर्वक सेवन करने वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और संतों के द्वारा कहे गए शब्दों को समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, यानी वो दिया हुआ ज्ञान अपने जीवन में उतारते हैं, उसी रास्ते पर चलने लगते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों का जो उत्तम फल होता है वो पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि जैसे कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले में हंस। अगर कोई व्यक्ति कौवा की प्रभाव का है वो तत्काल ही कोयल जैसा बन जाता है। उसके मुख से निकली हुई वाणी कोयल जैसी मीठी होती है और बगुला जो वो हंस बन जाता है संतों का संग करने से। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। सत्संग की महिमा बहुत उत्तम है। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त्य मुनि जी सबों ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी, अपनी जीवन का वृत्तांत सुनाया है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई यदि पाई है तो आप समझ लेना कि ये सत्संग का ही प्रभाव है। इसलिए हर प्राणी को सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना कभी भी मनुष्य को विवेक नहीं होगा। संतों की जो वाणी जो सत्संग में सुनने को मिलती है उसी से हमारा जीवन का उद्धार हो जाता है और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग भी नहीं मिलेगा। सत्संग पाने के लिए भी भगवान की कृपा आवश्यक है, क्योंकि सत्संग आनंद की जड़ है, कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। दुष्ट लोग भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते रहते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, प्रकाश उस मणि के अंदर सर्वदा ही विद्यमान रहता है, उस पर सर्प का कोई असर नहीं होता। उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को ही प्रकाश देते हैं। दुष्टों का उन पर, साधु संतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि साधु संतों का मन सर्वदा निर्मल होता है, पवित्र होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में
सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं उन संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उन फूलों को रखा और जिसने उन फूलों को प्रभु को समर्पण किया, वे दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण कर देते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं बारंबार विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके प्रभु श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। ऐसे भी संसार में लोग होते हैं जो दूसरे का घर अगर नष्ट हो रहा हो तो वो हंसते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा डाल देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं और स्वयं का भी नुकसान कर लेते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे आकाश से बरसने वाले ओले खेती का नाश करके वो खेती का भी नाश कर देते हैं और स्वयं भी गल जाते हैं, वैसे ही दुष्ट जन दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरे के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की तो यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूं। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद।
सुख सन का दिशेष अरु सारद बरनी पवन सुत कीर्तिनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अर्घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागब सुंडी गरुड के ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणी विषय रस फीकी सुग सिंगार मुक्ति जुगती की दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियापी की आरती श्री रामायण जी की।